माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम ओ राम राम हरे हरे ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु हे दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दं ईश्वरम्। बहुत बहुत धन्यवाद सबका आज के इस सेशन में आने के लिए। मैं जस्ट पूछना चाह रहा था कि बिफोर वी बिगिन जानना चाहता हूँ कि पिछले सेशन में हमने क्या किया, आपको समझ में आया जो भी हमने डिस्कस किया था? कोई बताना चाहेगा लास्ट सेशन में क्या डिस्कस हुआ था? पता नहीं चला कहाँ गया। हरे कृष्णा भैया। हाँ जी, हरे कृष्णा मुक्ता, यस भैया लास्ट टाइम हमने चैतन्य प्रभु जी और नित्यानंद नंदया प्रभु जी के बारे में डिस्कस किया था। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में डिस्कस किया था। कोई डिटेल बताएगा इसकी? जो चैतन्य प्रभु जी हैं वो साक्षात भगवान जी का रूप है, श्री कृष्ण जी का रूप है जो कलयुग में आए थे। वेरी नाइस। ये छन्ना अवतार बोलते हैं उनको। उनको बलराम जी का भी रूप बोला जाता है। हाँ, नित्यानंद प्रभु जी को बलराम जी का रूप बोलते हैं ना। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से बलराम होइलो निताय, ऐसा बोलते हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय, जो ब्रजेंद्र नंदन है सची सुत होइलो से, उनकी माता का नाम सची था ना चैतन्य महाप्रभु की। सची सुत होइलो, सुत मतलब बेटा, तो सची सुत होइलो से बलराम होइलो निताई, ऐसा करके बोलते हैं एक वैष्णव गीत में। और क्या चर्चा की थी हमने इनके बारे में? वो अर्जुन का पात्र प्ले करने में बहुत सक्षम थे। अर्जुन नहीं, का लक्ष्मण जी का। हाँ, लक्ष्मण जी का। तो वो जो नित्यानंद प्रभु थे वो ड्रामा बहुत अच्छा करते थे, और जो लक्ष्मण जी का पार्ट है वो बहुत अच्छे से प्ले करते थे। तो देखने वालों को लगता था बिल्कुल साक्षात वैसा हो रहा है, और हर छोटी से छोटी डिटेल को वो जो है वो रामायण की जानते थे बिना कुछ पढ़ाई किए, है ना। तो ये नित्यानंद प्रभु जी की महिमा है, ठीक है। और हमने ये डिस्कस किया था, बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु। अगर भक्ति का हमें किसी से दान चाहिए, हम इनसे मांग सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से कभी इनका नाम जो है ना वो अलग अलग नहीं लिया जाता, गौर निताई हमेशा साथ में लिया जाता है। जी भैया, जब भी हमें भगवान की शरण लेनी है तो हमें सबसे पहले नित्यानंद प्रभु जी और चैतन्य प्रभु जी का नाम लेना चाहिए। महाप्रभु का नाम लेना चाहिए। उनकी कृपा से जो है वो हमें राधा कृष्ण कौन है और हमारा प्रेम क्या है भगवान श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो समझ में आने लग जाएगा। जी भैया। बहुत अच्छा। ओके, तो इनको जो है वो हमें अपने आराध्य हमेशा मान के रखना है। देखिए जिस परंपरा में प्रभुपाद जी आए ना उस परंपरा में पहले ही 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, और शायद से उसी साल में हमारे एक आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक पेपर पब्लिश किया था, ठीक है। और उसमें उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले टाइम में एक ऐसा संत आएगा जो विश्व भर में जो है वो हरि नाम का प्रचार जो है वो करेगा, ठीक है। तो वो मतलब पेपर जब पहले ही पब्लिश हो गया था और भविष्यवाणी पहले ही होगी, तो इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु ने भी पहले भविष्यवाणी कर दी थी। पृथ्वी ते याचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोरा नाम, ऐसा करके उन्होंने बोला था कि इस पृथ्वी पे जितने भी नगर आदि ग्राम जितने भी हैं वहां पे सब जगह पे प्रचार क्या होगा, मेरा नाम प्रचार होगा, है ना। तो ऐसा बोलते हैं। और एक शास्त्र में ऐसा भी आता है कि मेरा सेनापति भक्त आएगा, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरा सेनापति भक्त आएगा और वो सेनापति भक्त पूरे विश्व में जो है वो भक्ति का प्रचार करेगा। तो प्रभुपाद जी के बारे में पहले ही बोल दिया था। और चैतन्य महाप्रभु ने जो 1486 से, जब उनके जन्म के बाद आई थिंक 10 और 11 साल में जब उन्होंने वो थे, नहीं 17-18 साल के रहेंगे जब उन्होंने ये आंदोलन की शुरुआत की, हरे कृष्ण आंदोलन की। तो तब से बाद के अभी तक चल ही रहा है, देखिए। और अभी विश्व भर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको भगवान के नाम का लेने वाला कोई ना मिले, है ना। अंटार्कटिक तक में वो डिवोटीज ने वो बर्फ का बना करके वहां पे भी संकीर्तन किया, ऐसा
भगवान की मूर्ति बना करके। तो प्रचार अभी ऐसा हो गया है ना? तो ये एक प्रकार से सिद्ध करता है कि जो चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण एंड बलराम। दुनिया भर के हर एक कोने में हर रोज जो है उनकी सेवा और पूजा जो है वो होती है। ठीक है, और ये शास्त्र अनुमोदित है। प्रभुपाद जी ने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा, ये सब शास्त्रों में लिखा है और उसके हिसाब से ही जो है ये चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक श्लोक भी डिस्कस किया था जो था 65 आई बिलीव, है ना? 64 हमने पहले कर लिया था। 65 हमने किया था, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरूप्यस्य जायते प्रसन्न चेत सोयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। ये श्लोक हमने डिस्कस किया था ना? इसमें डिस्कस किया था कि जो प्रसादे भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है, सर्व दुखा नाम हानि, उसके सर्व दुखों की हानि हो जाती है, उसके सर्व दुखों का नाश हो जाता है। बट हमने इसको और भी एक भक्त की लाइफ के पर्सपेक्टिव से और भी डिटेल में जो है वो देखा, है ना? कि जब किसी को भगवान की कृपा मिल जाती है तो उसके दुख कैसे जो है वो हर लेते हैं भगवान, है ना? तो प्रसादे सर्व दुखा नाम, तो उसमें आकांक्षा ने भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि दुख आते हैं पर भगवान शक्ति देते हैं। ध्रुव ने भी बड़ा अच्छा बताया था कि पहले भगवान ऐसे थोड़े दुख देते हैं और फिर उसके बाद में जो है वो सभी दुखों को वो हर लेते हैं, ताकि हम पहले प्यूरिफाई हो सके, और एक बार जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है तो भगवान हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को जो है वो हर लेते हैं। करेक्ट? ठीक है, तो आज हम लोग 4 श्लोक कवर करेंगे, 66, 67, 68 और 69। प्रयास करते हैं थोड़ा डिटेल में, अगर किसी में जाना होगा तो जाएंगे, नहीं है तो फिर हम लोग कवर करते हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि नेक्स्ट वीक तक हम लोग जो है वो सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दें। अभी तक करीबन हम लोग पिछले 22 हफ्तों से जो है वो सेकंड चैप्टर पे ही है। बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसके लिए इस पे इतना समय लगा है। प्रयास करेंगे कि अभी इसको हम अगले हफ्ते खत्म कर दें और एक सेशन हम लोग प्रश्न उत्तर या फिर हम उसका पूरा चैप्टर का एक रिकैप जो है वो करेंगे। इसमें से बड़े ही सुंदर जो है लाइफ लेसन्स हम लोग जो है वो लाने का प्रयास करेंगे, है ना? ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 66 पे। मैं स्क्रीन शेयर किए देता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, बुक किस किस के पास है? भगवत गीता बुक है आपके पास? सबके पास है? जी। ओके, बबीता आपके पास है बुक? जी भैया। ध्रुव आपके पास भी है, और आकांक्षा आपके पास है बुक? भगवत गीता की बुक है आपके पास? हाँ गौरव है। ओके, परफेक्ट। तो सभी अपने पास ना बुक रखिए। आगे से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ना परपट के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, प्रभुपाद जी परपट पे क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी 66 नंबर श्लोक को रिसाइट करते हैं। ध्रुव आप करोगे रिसाइट या मैं करूं? मैं करता हूँ। करो, वेरी नाइस। फुल स्क्रीन नहीं आ रहा, एक सेकेंड। हाँ अभी दिख रहा है। नास्ति, हाँ, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति नाचा बुद्धिरयुक्तस्य, एक एक लाइन आप बोलेंगे फिर हम रिपीट करेंगे, ठीक है? नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, नास्ति नास्ति बुद्धि बुद्धिरयुक्तस्य अयुक्तस्य। बोलिए अखिल, अखिल आप बोलिए, अभी पीछे दोहराएंगे आप। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति नाच नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना, नाचयुक्तस्य भावना न चाभावयत् शान्ति शान्तस्य न च भाव्यत शांति। पृथ सुखम। हाँ, देखिए इसको इसको ऐसे बोलेंगे, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। ठीक है, ये जो इंग्लिश में ओके लिखा है ना वो हिंदी का जो थोड़ा बहुत संधि विच्छेद में वो वैसे हो गया। ठीक है, ओके, चलिए ओके। ट्रांसलेशन। One who is not connected with the Supreme
in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there Can be there any be happiness any without peace? without peace? हिंदी में पढ़ेगा कोई? जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो साक्षी भी बुद्धि ज्वाइन स्थिर कर होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? हाँ, तो लास्ट श्लोक में हमने क्या किया था? प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठिते, जिसको भगवान की कृपा मिल जाती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, राइट? और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है उसके बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। अयुक्त मतलब जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है, किसमें? भक्ति में, भगवान से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसमें, राइट? युक्त का मतलब अब्जॉर्ब्ड रहना या फिर अपनाना किसी चीज को, ना, ये इस चीज से युक्त है, राइट? अब्जॉर्ब्ड है उस चीज में, उस प्रकार से, ठीक है ना? तो नास्ति बुद्धिर अयुक्त से, भगवान बोलते हैं ना अस्ति, उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं होती जो अयुक्त से है। ना चायुक्त से भावना, यहाँ पे क्या बोलते हैं? ना चायुक्त, जो युक्त नहीं है, अयुक्त से भावना, उसका मन जो है, भावना का मतलब यहाँ पे जो उसका मन जो है वो भी स्थिर नहीं होता है, ठीक है? न चा भाव्यतः शांति, न चा, अस्थिर मन वाले का कभी भी मन जो है वो शांति नहीं होता है। भाव्यतः मतलब यहाँ पे चेतना की बात होती है या चित्त की बात होती है, ठीक है ना? उसके उसके हिसाब से भगवान जो है वो बता रहे हैं, न चा भाव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। और जहां पे शांति नहीं है वहां पे सुख हो भी कैसे सकता है? सिंपल सी बात है, राइट? तो शांति के बिना जो है वो सुख हो ही नहीं सकता। भगवान यहाँ पे बहुत बड़ी प्रैक्टिकल जो है वो बात कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये बता रहे हैं कि पहले आपको 6-7 स्टेप्स हमने कवर किए थे ना, राग द्वेष विमुक्तेषु विषयानिंद्रियेषु चरण आत्मवश्येर विधेय आत्मा, ये 64 में हमने देखा था। तो विधेय आत्मा, जब हम भक्ति के विधि विधान का पालन करते हैं तो आत्मवश्यर, हमारे माइंड और सेंसेस कंट्रोल में आते हैं। विषयान इंद्रिय चरण, जो इधर उधर भाग रहे होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि हम राग और द्वेष से विमुक्त हो जाते हैं। राग और द्वेष से जब हम विमुक्त हो जाते हैं, हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है ना, आई लाइक दिस, आई डिसलाइक दिस, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तब क्या होता है? हमें प्रसादम अधिगच्छति, भगवान की कृपा मिलती है। प्रसाद को खाने वाला प्रसाद नहीं, भगवान की कृपा बोलते हैं, राइट? तो प्रसादम अधिगच्छति, और प्रसाद मिलने के बाद दुखों की हानि होती है और बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है। और भगवान यहाँ पे उसका उल्टा बोल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, कि भाई अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका मन, पहले तो बुद्धि युक्त नहीं होगी, और बुद्धि युक्त नहीं होने के कारण आपका मन जो है वो अशांत रहेगा। देखिए कनेक्शन है, मैंने पहले भी बताया था। किसी को मालूम है क्या माइंड, सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस में क्या कनेक्शन है, और सोल में? कोई बता सकता है? इंटेलिजेंस से हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर माइंड इंटेलिजेंस माइंड कंट्रोल को में हो गया कंट्रोल कर तो सकते हैं। सेंसेस कंट्रोल में रहेंगी। हाँ, माइंड कंट्रोल में रहेगा तो सेंसेस कंट्रोल में रहेंगी। और इंटेलिजेंस और सोल का क्या कनेक्शन है? अब अगर सोल में हम परमात्मा को याद करेंगे तभी इंटेलिजेंस आएगी। मतलब परमात्मा से कनेक्शन जरूरी है सोल का, भगवान से कनेक्शन क्योंकि जरूरी है सोल का, पर कनेक्शन है क्या? कनेक्शन कि वही भगवान की जो गुण है, हम रूप लीला, हम उसको याद कर करके हमेशा अपनी सोल को पवित्र करें, प्योर करें, जिससे जो बुरी चीजें हैं वो उसमें कम अटैक करें, हम्म ऐसे। हम्म बहुत अच्छा। कोई और बताएगा? एनीवन एल्स? माइंड, इंटेलिजेंस, माइंड और सेंसेस में क्या रिलेशन है? हरे कृष्णा, एनीवन? माइंड में वो चीज होती है ना जो हम सोचते हैं, जो करने की इच्छा रखते हैं, हाँ, ओके। है ना? तो माइंड और सेंसेस में क्या रिलेशन है?
हमारी सेंसेस चलती ही माइंड से है ना, जो हमें माइंड बोलेगा तो वही सेंसेस हमारी माइंड जो बोलेगा करेंगे उसी अनुसार सेंसेस चलेंगे। वेरी नाइस। और माइंड और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशन है? नो आइडिया। ओके, कोई और? अकेला आप या कोई और? कौन कौन है कॉल पे? मैं देखूं जरा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मुझे दिखाई नहीं देता भी कौन कौन है। यस, कोई और बताएगा? बबीता आप बताएंगे इंटेलिजेंस भैया जो और माइंड में क्या रिलेशन है? यस। भैया जो इंद्रियां होती हैं वो मतलब उनको मन कंट्रोल इंसान, करता है, ये तो हमने हाँ मन, ये तो क्लियर हो मन गया। जो है वो उनको कंट्रोल करता है। करेक्ट। जी भैया। और मन और इंटेलिजेंस में, बुद्धि और मन में क्या रिलेशन है? भैया ऐसे ही मन और बुद्धि में है। अगर बुद्धि जो है, बुद्धि को कोई अच्छे या बुरे मतलब अगर हम कोई वो लेते हैं, मान लो अगर उसने कोई अच्छा काम करना है या बुरा काम करना है, तो उसका जो निर्णय लेना होता है वो मतलब बुद्धि ने लेना होता मन, हाँ हाँ है। मुझसे ही होता है। डिसीजन मेकिंग बुद्धि के पास है। वेरी नाइस। जी जी और भैया। बुद्धि और आत्मा में क्या रिलेशन है? बुद्धि और आत्मा में भैया एक सेकंड भैया, है ना। ओके। भैया सबसे सबसे बलवान तो आत्मा ही है। सबसे जिसको बलशाली मानेंगे वो तो आत्मा ही है। वेरी नाइस। सबसे ऊपर इनके जो है वो आत्मा है। देखिए, आत्मा ही है ना। हमने जो है वो एग्जाम्पल लिया था किसका? एक चैरियट का, एक रथ का एग्जाम्पल लिया था, है ना। तो रथ के घोड़े क्या है? घोड़े हैं इंद्रियां, राइट। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, ये 5 घोड़े हैं इंद्रियां हमारी, है ना। लगाम जो है वो उनकी मन है, करेक्ट। और जो बुद्धि है वो सारथी है, और जो ड्राइवर है वो सोल है, करेक्ट। तो जी भैया, अगर हम आत्मा से जुड़ जाते हैं फिर तो हम परम आनंद लेने में आनंद लेने, आत्मा से वो वाली बात। आत्मा से देखिए, इस ना बेसिक फंडामेंटल को हमें क्लियर रखना पड़ेगा। आत्मा हम्म, से हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हम लोग हैं ही जी आत्मा है। जी ये नहीं भैया। कि हमारे अंदर में हम भक्ति करेंगे तो कहीं से बाहर से आत्मा आ जाएगी, राइट। नहीं नहीं भैया, खुद के आत्मा, मन की आत्मा सबसे ऊपर ही आत्मा है ना। हाँ, सबसे ऊपर ही आत्मा है। पर क्या है, उसका हमें बोध नहीं है, उसका हमें ज्ञान नहीं है कि हम लोग आत्मा है, राइट। हम्म, हमें ये नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग ये शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, राइट। तो क्या होता है कि माइंड करते हैं सेंसेस को कंट्रोल, मन में कुछ आ रहा है हम लोग वो करने का प्रयास करते हैं, बट जो इंटेलिजेंस के बिना माइंड कुछ कर नहीं सकता, है ना। किसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, इंद्रियों की तृप्ति को पूरा करने के लिए माइंड में जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है ना। कि जिस प्रकार से मतलब मेरे को कुछ अगर खाना है और मेरे को वो सबसे इजीली कैसे मिल जाएगा और सबसे जल्दी कैसे मिल जाएगा, मैं उसका प्रयास करूंगा, उसके लिए मैं इंटेलिजेंस लगाऊंगा अपनी, राइट। तो और मैं अलग अलग तरीके खोजूंगा कि मैं इसको कैसे अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करूं, करेक्ट। उसके लिए वो अपनी इंटेलिजेंस जो है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से जो है वो इस्तेमाल होती है। पर जैसे ही हमें अपनी एक्चुअल नेचर का पता चलता है कि भाई हम शरीर नहीं आत्मा है, हम क्या करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को सही दिशा में लगाने का प्रयास करते हैं। माइंड इधर भागता है, इंटेलिजेंस इधर भागती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सुबह उठने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं चलो आज हम थोड़ा जल्दी उठेंगे, उठ के भगवान का नाम जप करना है। तब क्या करते हैं, माइंड और इंटेलिजेंस में फाइट शुरू हो जाती है, करेक्ट। इंटेलिजेंस बोलती है उठ जाओ भाई, जल्दी उठ जाओ, भगवान का नाम जप करना है। और माइंड बोलता है थोड़ी देर सो लेते हैं, रात को बड़े थक गए थे, हम लेट सोए थे, या फिर ये है या वो है, इधर जाना है, वो करना है, वो काम पहले कर लेंगे, है ना। तो माइंड जो है ना वो हमें ड्रैग करता है, करेक्ट। और जो इंटेलिजेंस है वो अगर एक बार अपने सही कर ली, है ना, मतलब बुद्धि परिवर्तिष्ठित है, बुद्धि अगर हमारी स्थिर हो गई, उसको समझ में आ गया कि ये काम, ये दीज सेट ऑफ एक्टिविटीज मेरे लिए सही है, तो वो उसी दिशा में जो है वो जाएगा फिर, ठीक है। तो इस श्लोक के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो एक भक्त है, जो भक्ति करने वाला है और जो भक्ति नहीं करने वाला है, उन दोनों की लाइफ को अगर हम क्लोजली देखें तो हमें ऐसा लगेगा ये दोनों सेम काम कर रहे हैं। ये व्यक्ति भी ऑफिस जा रहा है और जो भक्त है वो भी ऑफिस जा रहा है। ये भी
गृहस्थी देखता है, वो भी घर गृहस्थी देखता है, राइट। इसका भी परिवार है, उसका भी परिवार है, जो मटेरियलिस्टिक है और जो स्पिरिचुअलिस्ट है। दोनों में सेम, हमें लगता है कि सेम तरीके के कार्य कर रहे हैं। अर्जुन भी लड़ रहा है, दुर्योधन भी लड़ रहा है। पर फर्क क्या है? फर्क ये है, एक भक्त की लाइफ का गोल होता है, राइट। उसको ये समझ गया होता है कि भाई, आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। ममे वांशे जीवलोके जीवभूत सनातना, है ना। तो मैं भगवान का अंश हूँ, तो मेरे को उसी तरीके से जो आपने कार्य करने हैं, तो भले ही हमें बाहर बाहर से एट दी आउटसेट ऐसा दिखे कि दोनों सेम काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में कैसा कर रहे हैं वो अपने जो भक्त है वो लाइफ का गोल को ध्यान में रखते हुए अपने सारे काम जो है वो कर रहा है। वो कोई ऐसी चीज करने का प्रयास नहीं करता जिससे भगवान अप्रसन्न हो जाए। आप समझ रहे हैं? जिससे भगवान को दुख पहुंचे, क्षति पहुंचे या निराशा हो, है ना, वो ऐसा कोई काम करने की कोशिश नहीं करेगा जो शास्त्र अनुमोदित नहीं है, जो शास्त्रों में नहीं है, राइट। तो वो जितने भी अपने काम है वो अ, हृदय से करने की कोशिश करता है, हार्ट एंड सोल से करने की कोशिश करता है, क्योंकि बुद्धि उसको ये डायरेक्ट करती है कि भाई ये काम करेंगे तो भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे, राइट। तो अपनी लाइफ की जो है ना वो फाउंडेशन एक बड़ी स्ट्रांग लेकर के चलता है एक भक्त। वो अपनी लाइफ का गोल को लेकर के चलता है। मेरे को एक बार एक भक्त ने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, बोले हैव गोल्स इन योर लाइफ एंड यू विल बी हैप्पी। मानते हो ना आप इस बात को, कि अपनी लाइफ में अगर हम कोई ना कोई गोल्स लेकर के चलेंगे तो हम लोगों में अपने आप प्रसन्नता रहेगी। नहीं है तो हम लोगों के अंदर में ना अशांत से कुतः सुखम, अशांत से कुतः सुखम, मतलब एक तो लाइफ का हमारा फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है यहाँ पे, कि हम लोग करने क्या आए हैं, लाइफ का गोल क्या है हमारा, करेक्ट। अगर लाइफ का गोल ही हमारा मिसिंग है, हम जी क्यों रहे हैं, मतलब गाड़ी ले ली हमने और जाना की तरफ वही क्लियर नहीं है, तो कैसे हमें वो शांति मिलेगी, करेक्ट। हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, जब तक उसकी क्लैरिटी हमें मिलेगी ही नहीं, हमारे जीवन में शांति कैसे आएगी? फिर हम इधर उधर भटकते रहेंगे। जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, उसमें लाइफ का पर्पस ही सर्व नहीं हो रहा, तो हमें खुशी कैसे मिलेगी? आप समझ रहे हैं बात को, राइट। भैया एक बच्चा है हाँ जिसकी मदर बीमार है हाँ। और वो बच्चा सारे घर के काम करता है। ओके। देन उसने बोला भगवान जी मेरी मम्मी तो बीमार है, देन मतलब मेरे को काम करना भी जरूरी है और मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। हम्म। तो वो क्या करता था, वो घर का काम ही करता था, वो भगवान जी को टाइम नहीं देता था। बट ये बोलता था, मन में फीलिंग थी उसके कि मतलब मेरी मम्मी बीमार है, देन मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइम पे मेरे को अपना घर का जो काम करना वो ज्यादा जरूरी है, देन वही मतलब मेरी भक्ति है। हाँ। तो इससे क्या बताओगे भैया आप? नहीं देखिए, हर एक की ना परिस्थिति, दिस इज अ सब्जेक्टिव थिंग। ये एक लाइफ का ना एक छोटा सा फेज है जिसकी आप बात कर रहे हो, राइट। जिस जब घर पे माँ बीमार है, सपोज माँ 15 दिन बीमार है, 20 दिन बीमार है, मैक्स टू मैक्स, राइट। अनटिल अनलेस इट इज अ सीरियस केस, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हमारी अगर जनरल लाइफ की परिस्थितियों को देखें, जैसे ही हमारी लाइफ की परिस्थिति नॉर्मल हो जाती है ना, वी शुड कम बैक टू अवर रूटीन। देखिए, हमारी लाइफ में ना, जब हम गोल लेकर के चल रहे हैं ना लाइफ में, तो हमारी लाइफ में एक रूटीन बन जानी चाहिए। रूटीन का मतलब ये है कि मेरे को सुबह उठना है, सुबह उठने के बाद मेरे को नहा धो करके भगवान का नाम जप करना है, या फिर अगर आप घर आपको किसी अपने हस्बैंड के लिए या किसी के लिए टिफिन बनाना है या लंच बनाना है, वो आप काम करें, और मेरे को इस टाइम पे जो है वो अपने माला जप करना है, और इस टाइम पे भगवान को भोग लगाना है, और इस टाइम पे भगवान की आरती करनी है, राइट। इस टाइम पे मेरे को प्रवचन सुनना है या कीर्तन सुनना है, इस टाइम गीता पढ़नी है। तो ये सारे जो काम है वो हमें एक एक प्रकार से अगर हमारी रूटीन में आ जाते हैं ना, तो फिर जब कोई बीमार हो जाता है, कुछ होता है, तो भगवान जो है वो इतने डिमांडिंग नहीं है कि वो हमें ये बोले कि भाई आज तूने नहीं किया, क्या बात हो गई, राइट। तो वो ये परिस्थिति जानते हैं। भगवान का एक नाम है भावग्रही जनार्दन, ओके। तो भगवान जो है वो हमारे मन के भाव को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अगर भाव सच्चा है, तो भगवान जो है वो उसको हृदय से जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। और अगर किसी की पारिवारिक परिस्थिति ऐसी है कि भाई वो नहीं कर पा रहे हैं अपने डे टू डे काम, और उनको सपोर्ट नहीं है, कृष्ण एक्सेप्ट्स इट। भगवान डिमांड नहीं करता कि आप डेली करो, देखो तुमने नहीं किया अभी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं है। ही इज अ वेरी वेरी लविंग गॉड, ही इज नॉट अ डिमांडिंग गॉड, है ना। तो भगवान जो है वो बहुत ही प्रेम करने वाले हैं।
तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को वो दरकिनार कर देते हैं। हाँ, अगर हम इसी चीज़ के चलते जैसे बीमारी के बाद ठीक भी हो गए और तब मन बीच में आ जाता है ना, तो मन कहता है नहीं यार आज भी रहने दे। तो ये हमें खुद से टटोलना है, खुद से देखना है कि भई आज की परिस्थिति में मैं ऐसी परिस्थिति में था कि आज की डेट में कि मैं कर सकता था अपना नाम जप या फिर जो भी मैं अपनी डेली रूटीन में भगवान के लिए करता हूँ। अगर मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया, तब फिर जो है वो परिस्थिति अलग हो जाती है। क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं और वो सब जानते हैं, राइट? तो इस प्रकार से हमें इस परिस्थिति को देखना चाहिए, ओके? मैं इसमें सीरियस सिचुएशन नहीं ले रहा हूँ। इन जनरल छोटी-मोटी बीमारी की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी? ओके? जी भैया। यस। यस ध्रुव। प्रभु जी, या समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग जब कुछ करते हैं और उसके कारण हम हमारा टाइम टेबल या शेड्यूल से हम थोड़े इधर-उधर हो जाते हैं, उसका टाइम नहीं मिलता। तो वैसे केसेस में क्या करना चाहिए प्रभु जी? जब भी हमें टाइम नहीं मिलता, हमें ये देखना चाहिए कि टाइम क्यों नहीं मिला, कि ये क्या कारण था कि हम टाइम नहीं दे पाए। ये इंट्रोस्पेक्शन बड़ा जरूरी है लाइफ में, ठीक है? जो भी हमने अपने दिन के लिए डिसाइड किया है, भले कोई भी काम हो, ऑफिस का काम हो या फिर कुछ भी काम हो, अगर हमने वो सोचा है कि मेरे को इस दिन में ये कार्य कंप्लीट करना है, तो फिर हम लोग उसको करेंगे ही, ठीक है? और अगर नहीं कर पाए तो फिर हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि भाई अगर हम कर सकते थे, अगर जेन्युइनली आंसर आता है कि नहीं कर सकते थे, फिर ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल। अगर मन से यही आंसर आता है कि कर सकते थे और नहीं किया, फिर हमें देखना चाहिए कि भाई जो भी हमने एक्टिविटी की, वो अगर हम उसको लोअर प्रायोरिटी पे रखते हैं और अपनी जो भी भगवान की भक्ति है और आपके लिए जैसे आपकी स्टडी है, करेक्ट, उसको पहले रखना है मुझको, तो फिर हमें उस चीज को देखना चाहिए, करेक्ट? जो पहली चीज की प्रायोरिटी है उसको पहले रखो, जो बाद की चीज की प्रायोरिटी है उसको बाद में रखना है, ऐसे। ठीक है? ओके। कोई और प्रश्न है किसी का? तो आगे बढ़ते हैं श्लोक में, नहीं है तो तो मैं ये बोल रहा था कि भक्ति की लाइफ का एक गोल होता है और उस गोल के अनुसार ही वो अपना जीवन जो है वो जीता है। तब क्या होता है, उसकी लाइफ में नेचुरली जो है वो शांति रहती है, अशांति नहीं रहती है। ठीक है? तो नेचुरल तरीके से जो है वो शांत है, क्योंकि उसने जड़ को पकड़ लिया लाइफ की। क्यों? क्योंकि वो जानता है वो क्यों जी रहा है। वो जानता है कि उसकी लाइफ में हाईएस्ट गोल क्या है। ठीक है? तब उसकी लाइफ में जो है नेचुरली शांति आ जाती है। और अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जो लोग भौतिकमय जीवन जीते हैं, आई थिंक एक एक मैं अभी रिसेंटली न्यूज़ पढ़ रहा था, सीजे कंपनी है या क्या कंपनी है, 9,000 करोड़ की कंपनी थी वो, बेंगलोर का एक नामी शख्स था, उसकी जो वो फर्म थी, उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आई थिंक पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते। मतलब इतना सारा धन होने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने जो है वो अपना जीवन खत्म कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि धन जो है वो पूरे सुख की गारंटी नहीं देता है, करेक्ट? देर इज समथिंग हायर वी आर सर्चिंग फॉर। हम लोग किसी ऐसी चीज की तलाश में है जो हमारे जो जो हमें मिल रहा है ना, जो चीज हमें सुख दे रही है, कहीं अधिक सुख जो है वो हमें चाहिए उससे। और ये भौतिक चीजें उसका सुख दे ही नहीं सकती अपने को। ठीक है ना? तो इसके लिए मतलब इतना धन होने के बावजूद भी जो वो व्यक्ति था, उसने मतलब आत्महत्या कर ली। तो इसका मतलब यही है कि हम लोगों के जीवन में जो शांति है, उसका एकमात्र जो स्रोत है भगवान, जो है वो है ना, भगवान श्री कृष्ण है या भगवान श्री राम, जिनको भी आप मानते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम उनको अपनी लाइफ का गोल मान करके चलते हैं, तो अपने आप ही हमारे जीवन में जो है शांति आ जाती है। इसका मैं एक और एंगल से जो है वो चीज़ों को देख रहा था, बड़ी प्रैक्टिकल लेवल पे, कि हमारी लाइफ में अगर हम हायर गोल रखते हैं ना, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे अगर हमें करके शांति मिल जाती है ना, तो हमें खरीद लेनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आ, मैं एक बार ऑटो रिक्शा में आ रहा था, तो ऑटो रिक्शा से मैंने पैसे किए 300 रुपये। तो बाय द टाइम वो घर पे पहुंचने वाला था, कुछ साल पहले की बात है ये, तो वो बोला कि सर मैं 350 लूंगा। मैंने बोला आपने तो 300 का कमिटमेंट किया है। तो वो बोला नहीं, मैं 350 ही लूंगा अभी, ऐसे। तो क्या हो गया कि मेरा और उसका थोड़ा टसल हो गया। बाद में मेरे को लगा कि नहीं, वो मेरे से अननेसेसरी डिमांड नहीं कर रहा था, वो मैं दे देता तो ठीक था। मतलब मैंने जो उससे थोड़ी बहुत जो भी बहस की,
वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैंने अपने अननेसेसरी अपने माइंड को डिस्टर्ब किया। तो ऐसी छोटी-छोटी बातों में अगर हमें लगता है कि भई हमें मन की शांति मिल रही है ना, तो खरीद लेनी चाहिए। अगर इन सबको थोड़े से सैक्रिफाइस से अगर हम अपनी माला शांति से कर लेना, इट्स इट्स अ वेरी गुड ट्रेड फॉर अस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें धोखा खाना है जगत में, पर मैं ये बोल रहा हूँ जहाँ पर हमें बुद्धि लगानी है अपनी, जहाँ पर हमें शांति मिल रही है ना, वहाँ पे वो ले लेनी चाहिए। कई जगह पे जब मुझे जाना होता है, तो अगर मुझे पता है कि ट्रैफिक के लिए को देखते हुए अगर मेरा मन अशांत हो जाएगा, तो मैं गाड़ी कर लेता हूँ, ताकि मैं कुछ तैयारी भी कर सकूँ। अगर प्रेजेंटेशन देना है या कुछ कर रहा है, तो वो मतलब एक प्रकार से अपने लिए मैंने शांति खरीद ली, करेक्ट, ताकि मैं अपनी चीज़ों में कुछ पे फोकस कर सकूँ, इस प्रकार से। तो ये डे टू डे लाइफ में हमें देखना है कि कहाँ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे मन को अशांत करती हैं, और अगर बार-बार कर रही हैं तो उसमें विचार करके हमें वो शांति खरीद लेनी चाहिए। पीस ऑफ माइंड इज़ अ वेरी, वेरी बिग थिंग। आपका माइंड पीसफुल होगा ना, नेचुरली जाएगा भगवान की तरफ, नेचुरली जाएगा। न अनपीसफुल होएगा माइंड, पीसफुल नहीं होगा तो वो आपको भटकाएगा, जगह-जगह पे भटकाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो आपको अपनी लाइफ में ध्यान में रखनी है, ठीक है? भैया ऐसा सुना है कि जब हम बीमार होते हैं, ऑलमोस्ट हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। और हाँ। मैंने कई बार सुना है ऐसा कि जैसे आप बीमार हो, हम बोलते हैं कि आप भगवान का नाम लीजिए, तो वो कहते हैं कि जब आप बीमार हो, आपको कोई मतलब वही सुध बुद्धि नहीं है, तो फिर अब मैं कैसे भगवान का नाम लूँ? कहते हैं कि अगर मेरा शरीर ठीक नहीं है तो मेरा मन ही नहीं करेगा कि मैं भगवान का भी नाम लूँ। हमारे यहाँ पे ना एक लड़की थी, मदन मोहन मोहिनी, ठीक है? उनको ना टर्मिनल डिसीज़ था, मतलब बहुत सीरियस बीमारी थी, और हर कुछ दिन में उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता था। और बीमारी ऐसी कि मतलब बड़ी मुश्किल होती थी, बड़ी तकलीफ होती थी, वो चल फिर नहीं सकती थी लड़की। पर वो ये इंश्योर करती थी कि मैं हॉस्पिटल में जा कर के भी अपनी माला को ना छोड़ूँ। ऐसी मतलब एक फ़ोटो है उनकी जिसमें उनको ऐसे मास्क लगा हुआ ऑक्सीजन का, और उनको बड़े सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं बॉडी में, फिर भी वो माला पकड़ के जप रही है। तो ऐसे जो लोग हैं वो उदाहरण है हमारे लिए। देखिए, आपने जब बोला ना मन ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब बीच में मन आ गया, राइट? जबकि बुद्धि क्या बोलती है हमें वो देखना चाहिए, राइट? वी आर वे वे मोर पावरफुल देन वी थिंक टू बी। हम में उतनी शक्ति है जितनी हम, उससे कहीं अधिक शक्ति है जितनी हम सोचते हैं कि हमारे में है। समझ रहे हो? तो जब हमें बीमारी होती है या कोई ऐसी परिस्थिति होती है, जब हम मतलब ठीक नहीं है शारीरिक रूप से, पर अगर हम तब भी कंटिन्यू करते हैं अपनी भक्ति को, ऑब्वियसली मतलब बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, या ये जो मैंने एग्जांपल दिया एक्सट्रीम केस में था, बट अगर हम हमें पता है हम बाकी काम कर सकते हैं, तो हाथ में एक माला पकड़ के अपने मन में राम नाम, भगवान का नाम जो है वो जप सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को जप सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट। भगवान हमारी सिंसेरिटी को देखते हैं कि देखो, इतना बीमार होने के बावजूद भी अगर ये मेरा नाम ले रहा है, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा इसकी लाइफ से। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज को जो है वो आपको ध्यान देना है, ओके? कि जी भैया। अ, अगर when the going get tough, the tough get going। अगर परिस्थितियां अगर विकट हो रही हैं, तो आप भी मजबूत बन के आगे बढ़ो, और ये मजबूती हमें चाहिए लाइफ में। नहीं है तो मन जो है वो हर छोटी सी चीज में हमें भटकाता रहेगा, हर छोटे चीज का में बहाने ढूंढता रहेगा कि भाई आज ये है, आज वो है, आज ऐसा है, आज वैसा है, नहीं करेंगे। उसकी बात नहीं माननी मन की, और जो बुद्धि बोलती है, बुद्धि को हमें सही अलाइन करना है, और जो बुद्धि बोलती है उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो का अपना करना है कि नहीं, मेरे लिए भक्ति करना सही है, ये मेरे मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है। ठीक है, अभी परिस्थिति ठीक नहीं है भगवान, मैं जिस भी कंडीशन में माला जप रही हूँ, मैं बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ अपना, प्लीज आप मेरे को जैसा भी कर रही हूँ, प्लीज इस नाम जप को आप एक्सेप्ट करो। इस भाव से के साथ करोगे, भगवान 100% एक्सेप्ट करेंगे उसको, उस मन भाव को, ठीक है? कितने डिवोटी देखता हूँ, किसी को क्या तकलीफ है, किसी को कुछ तकलीफ है, और अपनी रूटीन से नहीं पीछे हटते वो, जहाँ यथाशक्ति जहां तक हो सके, ठीक है ना? बट तो हाँ जी। हाँ, बट गौरव मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाता है। मैं मतलब लिटरली मुझे रोज रोज कुछ ना कुछ होता है ड्यू टू मेडिसिन साइड हाँ इफेक्ट्स और जो भी हाँ। है। हम्म। बट
पर ये आता ही नहीं है, मुझे यही लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मतलब मैं आकांक्षा सिंपल फॉर्मूला है। आपको वो क्या करना है, व्हेन यू फील ओके, राइट, द टाइम ऑफ द डे व्हेन यू फील ओके, यू टेक आउट 10 मिनट्स एंड डू। अपना नाम एक जप कर लो। आप देखो, हमें पहले टफ टाइम में अपने आप को एंड्योर करने के लिए हमें गुड टाइम में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस मैं ये बोल रहा हूँ, गुड टाइम की रूटीन बनाओ। जब हम स्वस्थ फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं और हमारे पास समय है ना, तो हमें वो देने का प्रयास करना चाहिए। भले वो दिन हो, रात के 2 बजे हो या कभी भी हो। आपको लग रहा है कि मैं अभी ठीक हूँ, महसूस कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ, कर बस। और जिस परिस्थिति में आप नहीं कर सकते, उस परिस्थिति में आप अपने मन के भाव को भगवान के आगे रखो। दैट्स इट। भैया यही बात पूछनी थी मुझे भी। जैसे कल फीवर था मुझे, मैं नहीं अपना नित्य-कर्म कर पाई रात को जो भी पाठ करना था। तो मैं जब ठीक हूँ जैसे आज, तो मैं अगले दिन कर लूँ तो वो काउंट हो जाता है ना? मतलब अगले जब ठीक हो जब भी, तो अपना हाँ, वो पूरा कर लो। देखिए क्या होता है कि पहले ना हमें प्रैक्टिस करनी होती है, अपने माइंड को ना हैबिचुएट करना होता है, ठीक है, उसको रूटीन में लाने के लिए। और उसके बाद में आपको अपने आप ही वो जो है वो आदत लग जाती है। फिर आपको लगता है नहीं यार, मैं छोड़ूं नहीं, इस चीज को छोड़ूं नहीं। समझ रहे हो आप? तो पहले जब आपका जब गुड टाइम है, आप उसमें करते रहिए, उसको तोड़िए मत। कहते हैं ब्रेक ब्रेक्स यू, ठीक है। तो जो भी चीज आपको, अगर अनटिल अनलेस आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ना करते रहिए, अपने नित्य कर्म को करते रहिए, उसको रूटीन में ले आइए। और जैसे ही आपको रूटीन में उसको ले आते हैं ना, तब फिर क्या होता है कि वो आपके माइंड में सेट बैठ जाती है वो चीज। करेक्ट। फिर आपको धीरे 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 भगवान शक्ति देते हैं कि आप हर परिस्थिति में उसको जो है वो कर सको। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको अपनी हेल्थ को रिस्क में रख के ये सब करना है। मैं ये कतई इसकी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको सपोज फीवर है थोड़ा सा, या फिर आपका मतलब पेट में गड़बड़ है, या फिर कुछ ऐसी चीज है, फिर पर इतनी शक्ति आप में है कि आप एक जगह आराम से बैठ करके शांति से भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो उसकी शक्ति आपको अपने मन में भगवान अपने आप दे देंगे, प्रोवाइडेड हमने पहले से रूटीन जो है वो शुरू करके रखी है। अपने आप को एक जिद नहीं पकड़ लेनी कि मैंने करना ही करना है जी, पर एक रूटीन में लेके आएंगे ना, वो नेचुरल तरीके से अपने आप जो है वो आपके अंदर आएगा। समझ रहे हैं? मैं जिस चीज को मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हर थोड़ी सी चीज पे ना जो मन का बहाना है, वो मान करके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि सपोज किसी ने सोचा कि चलो आज मैंने नाम जप करना है, मैं नाम जप करता हूँ और मेरे सिर में दर्द हो गया, सपोज सिर में दर्द हो गया, तो मैंने कहा कि नहीं मैं आज नाम जप नहीं करूंगा। पर मैं क्या क्या हुआ बाद में, मैं यूट्यूब देखने लग गया। और अगर मैं यूट्यूब देखने लग गया, उसमें मैंने समय बिता दिया, उसमें मेरे को तकलीफ नहीं हुई। करेक्ट। तो अगर मैं कोई ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं नाम जप भी कर सकता हूँ। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? पर जब परिस्थिति बहुत वैसी हो गई है कि जब मेरे में शक्ति नहीं है या फिर है ही नहीं है, तो फिर लेट इट बी, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हमने मन में भगवान को याद करिए बस। ठीक है। वो एक सनक नहीं होनी चाहिए। बस मैं ये बोल रहा हूँ, लेट इट बी नेचुरल। अपने आप नेचुरल रूटीन में लेके आइए बस। रूटीन में लाना बड़ा जरूरी है, उसके बाद भगवान अपने आप देख लेंगे आपको। जो बुद्धि है ना, बुद्धि पर्यवतिष्ठित है, हम वही तो देख रहे हैं। बुद्धि ओवर द टाइम प्रतिष्ठित होती जाएगी, स्थिर होती जाएगी, रॉक सॉलिड होती जाएगी। आपको अपने आप समझ में आता जाएगा कि नहीं, इस परिस्थिति में मैं कर सकती हूँ तो मैं करूंगी, इस परिस्थिति में नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं करूंगी। राइट। इस टाइम को जरूर देखिए कि जब आप अपनी भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करके आप कर क्या रहे थे। ठीक है। आपको अगर इस टाइम पे मैं नाम जप करना था, आरती करनी थी, मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, तो आप क्या कर रहे हो उस समय? उसको जरूर देखिए आप। समझ रहे मेरी बात को? हाँ जी भैया। ओके। तो टाइम अगर हम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम भक्ति भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसको देखिए। ओके। अगेन टेलिंग, अपनी हेल्थ को रिस्क पे नहीं रखना है, पर अपने आप को एक चेक में रखना है। हम जानते हैं हमारी लिमिट कितनी है, हम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, एक ऑनेस्टली अपने आप से पूछना है। और अगर कर सकते थे तो डेफिनेटली वी शुड ट्राई फॉर दैट। ठीक है जी। ओके। जी भैया। एनी अदर क्वेश्चन? ओके। देखो, अगर गोल होगा ना कि मैं भगवान को फेस टू फेस देखना चाहती हूँ, या मैं भगवान को फेस टू फेस देखना चाहता हूँ, एंड गोल होगा ना ऐसा, तो हमारे अंदर शक्ति भगवान अपने आप दे देंगे। ठीक है। प्रभुपाद जी बोलते थे
हैव दिस गोल इन लाइफ, आई वांट टू सी कृष्णा फेस टू फेस, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ फेस टू फेस, कैसे दिखते हैं वो। तो उसके लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी। आप कुछ बोल रहे हैं आकांक्षा? बट बट गौरव, ऐसा गोल आता ही नहीं है ना। गोल तो ये आता है कि मेरे को वो मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, हाँ, यही तो गोल। ये सब गोल जो है वो माइंड ने दिए हैं। देखो, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, ऐसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जितने भी माइंड में डिजायर्स होते हैं ना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये सब मन से उत्पन्न हुए हैं। आद्यंतवंत मतलब इनका आदि है और इनका अंत है। तो क्या होगा कि इफ इट इज एज ए बिगिनिंग एंड एंड, तो इसका मतलब वो हमें परमानेंट हैप्पीनेस दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता, राइट? तो हमें, मैं ये नहीं बोल रहा अगेन कि गाड़ी नहीं लेनी है या घर नहीं लेना है या जॉब नहीं करनी है या पैसा नहीं कमाना है, हेलो। सब कुछ करना है। एंड गोल को माइंड में रखते हुए, अपना एंड गोल क्या, हम कर क्यों रहे हैं ये, हम पैसा क्यों कमा रहे हैं, हम घर क्यों बना रहे हैं, हम गाड़ी क्यों ले रहे हैं, वो एंड गोल को ध्यान में रखते हुए उससे हमें डिविएट नहीं करना। एंड गोल को, मेरे को भगवान को देखना है, मेरे को भगवान को मिलना है इसी लाइफ में। ऐसा गोल अगर हम लोग बना लेंगे ना, डेफिनेटली भगवान हमें, वो बोलते हैं 9.22 में भगवान, अन्याश्चित माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं, आई 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 गिव यू व्हाट यू लैक एंड आई कैरी व्हाट यू हैव। भगवान बोलते हैं, मैं आपके जो टैलेंट्स हैं उसको प्रिजर्व करके रखता हूँ, जो आपकी कमजोरी है ना, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। बड़े अच्छे अच्छे प्रोमिस करते हैं भगवान बाद। तो इसलिए हमें उन पे भरोसा रखना चाहिए बस, ठीक है ना। अपनी लाइफ का अगर ये एंड गोल बना लेंगे ना, लाइफ अपने आप सही हो जाएगी। हमें कुछ अलग नहीं करना है। मैंने फिर से जैसे पहले एग्जांपल दिया, वी विल बी डूइंग द सेम थिंग दैट अदर्स आर डूइंग, बट हमारी लाइफ का एक एंड गोल होगा। क्या है? हमें भगवान से मिलना है, हमें भगवान को जानना है, हमें एक ऐसी लाइफ जीनी है जो भगवान के प्रेम से भरपूर है। हर कोई इस प्रेम के लिए तरस रहा है, तड़फ रहा है दुनिया में। अगर आप देखो तो इतने इतने पैसे कमा लिए, इतने इतने सब कुछ लोगों ने कर लिए, मन खाली है, राइट? मतलब अंदर में कुछ और है, बाहर में कुछ और है। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, बट ये एप्स्टीन फाइल्स का भी आप लोगों ने देखा होगा, एक वो आया है, कितने कितने अमीर लोग, कितने कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, और अंदर से मन काले, है ना? कितने पापाचार में, दुराचार में लगे हैं वो, है कि नहीं? इससे हम लोग छोटे लोग बड़े, भगवान से हम अपना रिलेशन बनाएंगे, हमें अपनी लाइफ को सुखी करना है, ये पर्पस लेके, ये गोल लेकर के हमें आगे बढ़ना है बस। सब कुछ करें, हम लोग प्रोग्रेसिव हों बट अंदर से सेटिस्फाइड भी हों। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें, हम नहीं रुकना चाहते लाइफ में, हम बढ़ना चाहते हैं पर अंदर से सेटिस्फाइड है। हम किसी के सिर के ऊपर पैर रख के नहीं आगे बढ़ना चाहते, हम अपनी ईमानदारी से बढ़ना चाहते हैं, अपने दम पे बढ़ना चाहते हैं, हम भगवान की खुशी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार के हमें जो है वो गोल्स रखने चाहिए लाइफ में, है ना? तो उसमें क्या है, फाउंडेशन जो है वो हमारी नाम जप है। नाम जप करते रहेंगे, वो हमारी लाइफ की जो है वो फाउंडेशन बना देगा बड़ी स्ट्रांग। उसमें क्या है, उसमें हम लोग एक तरीके से हम लोग ये देखने लग जाएंगे कि भाई ये कार्य नहीं करना है, भगवान की खुशी नहीं है इसमें। तो मतलब अनैतिक कार्य तो निकल ही गए ना उसमें। आप ये एक हिसाब लगाइए, जितने भी बेईमानी वाले कार्य हैं या फिर व्यभिचार वाले कार्य हैं, जिसमें मतलब अन इलिसिट रिलेशनशिप्स हैं अदर्स के साथ में, या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात है, अपने खाने पीने में सात्विक रहने वाली बात, सारे निकल जाते हैं अपने आप, और अपने आप शांति आ जाती है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप भगवान से कनेक्टेड हो। वी आर कनेक्टेड विद द सोर्स, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, राइट? प्रभुपाद जी, ये अगर आपके पास बुक है तो पहली लाइन पढ़ेगा कोई तात्पर्य की? आकांक्षा, बुक है आपके पास? 66 का जो प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं, वो बुक लाइन पढ़ेगा या बबीता आप पढ़ोगे? तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं 2.66 के, या किसी के पास बुक है तो? ध्रुव, आप म्यूट पे हो। मैं पढ़ूं? हाँ, एक मिनट, अगर मैं किसी और से पूछ लूँ ध्रुव, अगर किसी ओके। और के पास है तो? नहीं है तो आप पढ़ लेना। कोई और है, किसी के पास है क्या भगवत गीता? बाबा 2 मिनट धीमा करिए ना। दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक।
करूँ प्रवचन? हाँ, ध्रुव आप पढ़िए। Unless one is in Krishna consciousness, there is no probability of peace. So it is confirmed in chapter 5, 5.29, that even one understands that Krishna is the only enjoyer of all good results and sacrifices, results of sacrifices and penance, that he is the proprietor of Writer, yes. proprietor of all universe manifestation, and that he is the real friend of all living entities, then only can one have real peace. Therefore, if one is not in Krishna consciousness, there cannot be a final goal of mind. For the mind, disturbance is due to want of an ultimate goal, and when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor, and friend of everyone and everything, then one can, with a steady mind, bring about peace. Therefore, one who is engaged without the relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace. However much he may make a show of peace and spiritual advancement in life, Krishna consciousness is a self-manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna. यस, तो प्रभुपाद जी देखिए बड़ा सुंदर यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। मतलब भगवान की भक्ति के बिना, भगवान का हमारे कनेक्शन के बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती है। ठीक है, तो 5वें अध्याय का 29वां श्लोक क्या बोलता है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो ये पीस फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने बताया था कि जो कुछ भी इस संसार में भोग्य है ना, उसके भोक्ता कौन है? भगवान है। अशांति इसलिए होती है कि हम अपने आप को भोक्ता मान लेते हैं। सिंपल, हमें कोई चीज चाहिए, ठीक है, हम उसको अगर अपना भोक्ता मान लेंगे तो हमारा मन अशांत हो जाएगा। अगर हम उस चीज को भगवान को भोक्ता मान लेंगे, हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। क्यों? फिर हम हेल्प कर लेंगे कि भगवान को, कि भगवान ये चीज ठीक है, ये आपके लिए है, तो हम लोग ये आपके लिए बना रहे हैं। या फिर हमें जो कुछ भी करना है लाइफ में, ये घर है या किसी चीज के लिए झगड़ा है या कुछ भी है, उसका भोक्ता अगर भगवान को बना देंगे ना, अपने आप लाइफ पीसफुल हो जाएगी। ठीक है, सर्वलोक महेश्वरम, जितनी भी चीजें दिखते हैं सब भगवान की हैं, राइट? तो अपने आप लाइफ में जो है वो शांति आ जाएगी। प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा है या फिर किसी चीज के लिए झगड़ा है, भगवान भोगता है भाई, सिंपल सी बात है ना? तो किस तरीके से उसको हमें अलाइन करना है, वो अपने आप जो हो भगवान सद्बुद्धि हमें दे देते हैं। ठीक है, एक और चीज प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बोलते हैं, मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। देखो कितना सुंदर बोल रहे हैं, है कि नहीं? कि मन की जो चंचलता है उसका एकमात्र कारण जो है वो अंतिम लक्ष्य का अभाव है। मतलब हमारे जीवन में अंतिम लक्ष्य रहेगा ही नहीं तो मन की जो है चंचलता वो बनी रहेगी। मन जो है वो फिर वो चंचल बना ही रहेगा। क्यों? हमारा प्रयास ही नहीं रहेगा। हम मन को पूरी लगाम जो है वो दे रखी है हमने, मन को कंट्रोल में ही नहीं किया है हमने। तो मन में जो भी आता है वो करी चलते हैं, जो भी आता है वो करी चलते हैं। चलो आज ये करते हैं, चलो आज वो करते हैं, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने वो कर लिया। तो ये सब चीजें जो है ना वो, आई एम सॉरी इफ इट इज नॉट इन रिलेशन, बट आकांक्षा जो आपका क्वेश्चन था, बताने का प्रयास मैं ये कर रहा हूँ कि जो माइंड है ना वो हमें ऐसे गोल्स बनाने के लिए बोलता है जो परमानेंट नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो जो माइंड जो है, अगर हम ऐसे गोल्स पे फोकस करने का प्रयास करेंगे जो परमानेंट है, राइट, देन पीस विल कम ऑटोमेटिकली, राइट? क्यों? क्योंकि पता है इसमें हमारी स्थिरता है, ये रहने वाला है, ये टिकने वाला है, राइट? तो जब हम लोग का गोल ऐसा बन जाता है देन ऑटोमेटिकली देयर इज नो सेपरेट एंडेवर फॉर पीस। हम शांति के लिए अलग से प्रयास नहीं करते हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जहां पे जो शास्त्र बता रहे हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमारा जो बड़ा गोल है, लाइफ के छोटे गोल होने चाहिए, ये करना है, वो पाना है, वो, पर वो बड़े गोल के साथ में अलाइंड होने चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया था ना, जैसे एक शांत लेक है, शांत लेक है, लेक में आप पत्थर डालो, दो जगह पे पत्थर डालो, तो क्या होगा, उसमें रिपल्स बनेंगे, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। इसका मतलब क्या होगा, दो अलग अलग मैंने गोल्स रखे अपने लाइफ में, तो वो आपस में भिड़ेंगे एक दूसरे से, पर मैंने वो दो पत्थर एक ही जगह पे डाल दिए, एक ही सेंटर रखा उनका, तो वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बड़े बड़े हो जाते हैं, करेक्ट, वो आपस में भिड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए हमारे जो भी गोल हैं, मटेरियल हो स्पिरिचुअल हो, सबको स्पिरिचुअलाइज कर दो, दैट्स इट। कोई इसमें वो आ, संदेह की या उसकी संशय की या कंफ्यूजन की बात नहीं है। सब कुछ करना है, गोल एक सेंटर में रख कर, ठीक है। घर बनाया है, उसके अंदर में एक छोटा मंदिर बना देंगे, राइट। गाड़ी ली है, उसको अच्छे पर्पजेज के लिए यूज करेंगे। हमारे पास धन आ रहा है, यथाशक्ति दान देंगे, करेक्ट। हमारे में एबिलिटीज है, हमारे में इंटेलिजेंस है, हम भगवान की सेवा में भी लगाएंगे, अपनी जॉब भी करेंगे। आप समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार से राइट। जो है वो लाइफ को अगर हम अलाइन कर देंगे ना भगवान की थिंकिंग के साथ में, ऑटोमेटिकली शांति हो जाएगी। वो सभी लोग अपने लिए जी रहे हैं, सभी लोग अपने लिए जी रहे हैं। जब दूसरों के लिए जीने के लिए कोशिश करोगे ना, अपने आप शांति आ जाएगी। क्यों? भगवान खुश हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, राइट। तो राइट। इस तरीके से जो है वो हमें अपने मटेरियल गोल्स और स्पिरिचुअल गोल्स को अलाइन करना आना चाहिए, और यही कला हमें भगवत गीता सिखाती है। भगवान ने अर्जुन को नहीं बोला भाग जाओ भाई जंगल में। अर्जुन 6 चैप्टर में बोलता है, 6 चैप्टर में बोलता है अर्जुन, मैं जा सकता हूँ जंगल में, बोलते तुम नहीं जा पाओगे, भगवान बोलते तुम्हारा जो नेचर है तुम इधर ही। और आजकल के टाइम में हम लोग जंगल में जाके करेंगे भी क्या, है ही नहीं, बचे ही नहीं जंगल। राइट। तो हम लोग को इधर ही रहना है, ये सब कुछ करना है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, बट क्या चेंज करना है, हम अपने कॉन्शियसनेस चेंज करनी है। रोज का एक नियमित रूप से नाम जप का प्रयास करें, प्रैक्टिकली कोशिश करें, वट एवर इज पॉसिबल फॉर मी, इफ वी ट्राई फॉर दैट, भगवान खुश हो जाएंगे उसमें, बस। फिर उसी को आगे गोल लेकर के धीरे 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 आगे बढ़ते रहिए, आपको अपने अपने आप शांति महसूस होगी। कितनी बार मुझे मेरी लाइफ में महसूस हुआ है कि नहीं, अरे ये जो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में बोला है ना, बहुत अच्छा बोला है, ये मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ, ऐसा। तो आपको भी अपनी लाइफ में ये रियलाइजेशन अपने आप आएगी। अभी आप नॉलेज ले रहे हो ना, नॉलेज जब डाइजेस्ट होगी तो वो रियलाइजेशन में आएगी, जैसे रियलाइजेशन आएगी वो आपको, वो पीस जब महसूस होगा ना, अंदर में शांति जो है वो महसूस होगी, अंदर में जो प्रेम है वो जो महसूस होगा ना भगवान के प्रति, वो सब चीज को फिर आप ओवरकम अपने इजीली कर लोगे। ठीक है जी, थोड़ा लंबा आंसर था, सॉरी, बट आई थिंक ये अभी क्लियर है कि नहीं? अशांतस्य कुतः सुखम, किधर सुख होता है? जहाँ पे शांति होती है। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवान 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में ऐसा बोलते हैं। ये जो भक्ति है ना, सुसुखम, बहुत सुख भाव सुखी मन से की जाती है, दुखी मन से नहीं की जाती है। जब जब भी कोई भक्ति करता है तो अपने आप खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, कुछ नहीं है उसको वो दिक्कत होती। कुछ थोड़ी बहुत ही अशांति चल रही होती है, भगवान की प्रसन्नता का इतना बड़ा वो समुद्र है, वो छोटी मोटी चीजें उसमें ऐसे ही ऑब्जर्व हो जाती है, तो ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता फिर आपको, जब आप अपने मन को धीरे 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 इस वे में करना शुरू कर देते, कंट्रोल। ठीक है। तो भगवान जो है, इज अ वेरी वेरी लविंग फादर, वेरी वेरी लविंग फादर, है ना। तो कहते हैं दुनिया में, प्रभुपाद जी बोलते थे, दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रेम है वो माँ और बच्चे का है ना। ऐसी मिलियंस ऑफ मदर्स का लव जो है वो भगवान में, भगवान का हमारे प्रति है, देखिए कितना होगा, है ना। बस हमें उसको समझने की जरूरत है, हमें इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है अपनी लाइफ में। ठीक है। तो मैं अभी 4 श्लोक करने जा रहा था, अभी पहले श्लोक में इतना हो गया, बट दैट इज फाइन, ये डिस्कशन जरूरी था। ठीक है। तो मेरी सबसे आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाएं, एक गोल रखें बड़ा, कि भाई मैं क्यों जी रहा हूँ, क्यों जी रही हूँ, क्या पर्पज है लाइफ का। उस गोल को मद्देनजर रखते हुए अपने सारे काम करिए। आई एम गिविंग यू द गारंटी, उसकी क्वालिटी में, जो आपके डे टू डे काम है उसकी क्वालिटी में आपको बहुत फर्क नजर आएगा।
आपकी अननेसेसरी चिंताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि पता है आपको भगवान कंट्रोल में है, मैं कंट्रोल में नहीं हूँ। ठीक है, तो भगवान सबके भोक्ता है, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भी उनके लिए ही हूँ। ठीक है ना, तो वो हमारे गुरु महाराज बड़ा अच्छा बोलते थे, व्हेन वी वांट टू एंजॉय आवरसेल्व्स वी विल बी सफरिंग, बट व्हेन वी वांट टू बी एंजॉयड बाय कृष्णा वी विल बी हैप्पी। भगवान हमें एंजॉय करें, हम एंजॉय नहीं करें, भगवान हमें एंजॉय करें। ठीक है, यथाशक्ति जितना हो सके अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने गृहस्थी में प्रयास करें, सुबह उठें, जब भी समय मिलता है माला जप करने के एक रूटीन बनाएं। वो रूटीन बनाएंगे ना आप, तो बहुत आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। माइंड जो है वो ट्यून हो जाएगा कि नहीं अरे यार तूने आज माला नहीं की, तो भगवान जो है वो वहां पे फिर वो आपकी अपने आप हेल्प करेंगे। ठीक है ना, माइंड जो है वो कंट्रोल जब हो जाता है तो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, जब अनकंट्रोल होता है तो वर्स्ट एनिमी होता है। ऐसा 6.6 में हम कवर करेंगे। तो बड़े अच्छे डिस्कशन है, अभी अगले नेक्स्ट चैप्टर में कर्मयोग के ऊपर है, बड़ा कर्मों के ऊपर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग 3rd और 5th चैप्टर में कर्मयोग के ऊपर। ठीक है, तो यस, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नाम जप को जो है वो प्रायोरिटी दीजिए लाइफ में। नाम जप को देंगे, भगवान के नाम को प्रायोरिटी देंगे, जो इस कलयुग का धर्म है, तो लाइफ अपने आप आपकी स्मूथ हो जाएगी, अंदर में शांति हो जाएगी, बाहर में कुछ भी मत चलता रहे, अंदर में शांति होनी चाहिए बस, बाहर में कुछ भी हो, आपका अंदर शांत है, बाहर भी अपने आप प्रयास करोगे कि शांत रहे। भगवान हेल्प करेंगे हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, ही इज देयर इन योर हार्ट। करेक्ट, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान बोलते हैं मैं हृदय में रहता हूँ, तो हमें बस इसका रियलाइजेशन नहीं है। करेक्ट, तो जो हृदय में बैठे भगवान है उनसे तो कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, वो तो 24 घंटे, जैसे मोबाइल के अंदर सिम कार्ड रहता है हर समय, वैसे ही हमारे हृदय में भगवान है हर समय। कभी भी उनसे प्रार्थना करो अंदर ही अंदर, हे भगवान प्लीज आप मेरे को गाइड करिए, मैं इस परिस्थिति में डिसीजन लेने में असमर्थ हूँ या माला करने में असमर्थ हूँ, उनसे प्रार्थना करिए आप। तो वो चैत्य गुरु बोलते हैं भगवान, जो अंदर बैठे होते हैं वो चैत्य गुरु होते हैं, वो आपको अंदर से गाइड करते हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो आपको अंदर से गाइड करते हैं, ताकि आप एक सही अच्छा डिसीजन ले पाए और भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ पाए, सुखी हो पाए, शांत हो पाए। ठीक है जी, तो ये बोल करके मैं अगला श्लोक नहीं लूंगा आज, मैं मतलब प्रयास था कि मेरा 4-5 श्लोक अगले ले लें, बट ठीक है, जितना हुआ है हम इसी को आगे बढ़ाएंगे अगले सेशन में। ठीक है, तो लाइफ का गोल रखना है हमें, ये याद रखिएगा, छोटे शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। लॉन्ग टर्म गोल है हमारा भगवान को प्राप्त करना, और शॉर्ट टर्म गोल जो भी हम अपनी लाइफ में बना रहे हैं, और शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दोनों अलाइन होने चाहिए, मिस अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, एक दूसरे के वो क्या बोलते हैं कंपैटिबल होने चाहिए, है ना, विरोधाभास नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, कोई लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसके पहले कि नाम जब शुरू करें? भैया, ये अगर आप कह रहे हो कि यही गोल होना चाहिए, रखते तो हम सभी हैं, वैसे सबका यही है, अगर हाँ, लास्ट में अगर भगवान जी के दर्शन नहीं हुए तो क्या फिर से जन्म होता है, होगा फिर? भगवान पे छोड़ दो ना, आप अपना काम करो। भगवान, देखिए, जैसे भीष्म पितामह थे, वो बाणों की शैया पे लेटे थे, है कि नहीं, सारी उम्र उन्होंने भगवान को याद किया, वो 12 महाजनों में से एक महाजन है, शास्त्रों में 12 महाजनों का नाम आता है, उसमें से एक महाजन है भीष्म पितामह। तो अपने आप ही भगवान जो है वो उनको दर्शन करने देने के लिए आ गए। ठीक है, तो जो जो भगवान की ड्यूटी है ना वो 100% निभाएंगे, इसके इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो भगवान ने करना है वो करेंगे ही करेंगे, भले ही हम याद करें ना करें, वो याद जरूर करेंगे। ठीक जी है, भैया। वो कभी मिस्टेक नहीं करते, हम लोग कर सकते हैं, हम हमसे भूल हो सकती है, वो कभी भूल नहीं करेंगे। इसलिए हमें, हमारे हाथ में क्या है, हमारी ड्यूटी, हमारा पर्पस, हमारा फोकस, वो हमें रखना है बिल्कुल इंटैक्ट। हरे कृष्ण महामंत्र की माला अगर मेरे को जपनी है रोज, मैं जपूंगा, और उसके हिसाब से ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो जब हम ऐसे करेंगे, नेचुरली जो है वो भगवान की कृपा, प्रसादम अधिगच्छति, भगवान की कृपा मिलेगी हमें, हम प्रयास करेंगे कृपा मिलेगी, प्रयास करेंगे कृपा मिलेगी, बस चलता रहेगा अपने आप, भगवान कभी भी पीछे नहीं हटेंगे उससे। आगे जी देखो आप भैया। बहुत सारे प्रॉमिस करेंगे भगवान गीता में, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है जी, जी भैया।
ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नाम जप शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, नाम जप की भी स्टेजेस होती हैं। ओके, वैसे प्राइमरली 2 स्टेजेस होती हैं, नामाभास और शुद्ध नाम। ठीक है, एक नाम अपराध भी होता है। जब हम शुरुआत में नाम जप शुरू करने का प्रयास करते हैं तो वो हम क्या करते हैं, नाम के प्रति थोड़े अपराध भी कर देते हैं। जैसे हम लोग इनअटेंटिव हो जाते हैं माला जप करते समय, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि माला जो भगवान के नाम को है पूरा रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं, तब हमारे से थोड़ा सा वो अपराध हो जाता है, उसको नाम अपराध बोलते हैं। एक होता है नामाभास। नामाभास होती है वो स्ट्रगल वाली स्टेज, जो जो हम अभी जिसमें हैं, राइट। उसमें हम लोग स्ट्रगल करते हैं इंटरनली फोकस करने का भगवान के नाम के ऊपर। ओके, तो जब हम भगवान के नाम के ऊपर फोकस करते हैं नाम जप करने का, तो एक प्रकार से एग्जाम्पल दिया जाता है। उगता हुआ सूरज होता है ना, जैसे उगता हुआ सूरज, और उसमें थोड़ी थोड़ी रोशनी रहती है ना। सुबह सुबह का टाइम होता है जिसमें सूर्य पूरी तरह से नहीं खिला है, बट उजाला होने वाला है, एक होप लेके आता है, एक उम्मीद लेके आता है ऐसा नाम। तो वैसा ही हम लोग जो है ना जपने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नामाभास। नाम का आभास होता है हमें। पर जैसे जैसे नामाभास में हम लोग प्रोग्रेस करते चलते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, शुद्ध नाम। भगवान का एकदम पवित्र जो नाम है, हमारे हृदय की जब मलिनता और जितने हृदय की मैल है जब निकल जाती नाम जब 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 कर करके, तब वो जो है भगवान का एक जो शुद्ध नाम होता है ना, एक एक नाम में भगवान के इतना प्रेम रस जो है वो मिलता है, जिसको हम लोग अभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बट दैट इज दी रियल गोल वी आर एस्पायरिंग फॉर, कि एकदम शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से जो है वो भगवान के नाम का उच्चारण हम लोग जो है वो कर सकें। ठीक है, तो ये प्रयास जो है वो हमारा रहना चाहिए, है ना। नाम के प्रति भी भगवान को ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें इतनी सद्बुद्धि दीजिए, हमारे चित्त को शुद्ध करिए, ताकि हम आपका शुद्धता से जो है वो शुद्ध नाम जो है वो ले सकें। ठीक है, तो भक्ति की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, तो उसमें से शुद्ध नाम लेने वाली जो प्रेम वाली स्टेज है वो लास्ट स्टेज होती है। ठीक है ना, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्ट्रगल को शुरू करते हैं। बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, एक बूंद आज भी डाल देते हैं, है कि नहीं। बाकी भगवान देखेंगे आगे। ठीक है, तो आज का नाम जब हम लोग शुरू करेंगे, सभी से प्रार्थना है आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हमारे में मिसमैच होता है। आप अपनी माला करिए, मैं अपनी माला करूंगा, बट भगवान का नाम अगर सबको सुनाई देगा तो सब बहुत अच्छा है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अनम्यूट करके मेरे साथ एक माला जप करिए, और फिर हम क्लास को जो है वो विराम देंगे। ठीक है जी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे राम हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare हरे Ram, राम Hare हरे Ram, राम Ram राम Ram, हरे हरे Hare हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare हरे Hare कृष्ण Hare कृष्ण Ram, कृष्ण Ram हरे Ram, हरे Hare हरे Hare राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे Hare कृष्ण 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 हरे हरे Hare हरे Hare हरे Krishna, राम Krishna हरे Krishna, Hare राम Hare Hare Ram, Ram Ram, हरे कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, Hare कृष्ण Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare राम Ram, राम Hare राम Ram, हरे हरे Hare Krishna, Hare हरे Krishna, कृष्ण 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 हरे हरे Hare हरे Ram, राम Ram Ram, हरे Hare हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे हरे Hare Ram, हरे राम Hare Ram, Ram राम Ram, राम Hare राम हरे हरे Hare Krishna, हरे Hare कृष्ण Hare कृष्ण Hare हरे Ram, हरे Ram Ram हरे Ram, Hare राम Hare राम Krishna, हरे Hare हरे हरे Ram, कृष्ण Ram कृष्ण Ram, कृष्ण Hare हरे हरे Hare हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna राम Krishna, राम Hare Hare राम Ram, हरे Hare हरे Ram, Ram Ram, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण Hare हरे Hare राम Ram, हरे Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 हरे Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, Hare कृष्ण Hare हरे हरे Hare हरे Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare कृष्ण Hare कृष्ण Hare हरे Ram, हरे Hare हरे Ram, Ram Ram, Hare Hare राम Hare हरे Krishna, हरे Hare Krishna, हरे Krishna Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, कृष्ण Hare हरे 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 Hare राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे Krishna, कृष्ण Hare कृष्ण Hare हरे Ram, हरे Hare हरे Ram, Hare Hare Krishna, राम Hare राम Krishna, हरे 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 Krishna कृष्ण Krishna, हरे Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare कृष्ण Hare हरे Hare हरे Krishna, हरे राम राम Hare हरे हरे Hare हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम Hare हरे हरे कृष्ण हरे Krishna, Krishna कृष्ण Hare Hare, हरे Hare हरे Ram, हरे Hare Ram, राम Ram Ram, Hare Hare Krishna, हरे Hare कृष्ण हरे कृष्ण Hare Ram, कृष्ण Hare कृष्ण Ram, हरे Hare हरे Hare हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे
हरे हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare हरे Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare हरे कृष्णा Ram, कृष्णा Hare कृष्णा Ram, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा Hare कृष्णा Ram, Hare कृष्णा Krishna, हरे Hare Ram, Hare Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, हरे Hare कृष्ण Ram, Hare Ram, हरे कृष्ण Hare हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा राम हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। बिफोर आई एंड मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी कारणवश अगर आपका सेशन मिस हो जाता है तो आप यूट्यूब पे जरूर देखिए उसको, है ना, ताकि आप पीछे से कवर कर सकें, है ना, जितना भी हम लोगों ने पीछे किया है हम उसको कवर कर सकें, और एक सही अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर बेस हमारा सही रहेगा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ना इजी हो जाता है। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा।